तो देखिए संसद में क्या हो गया भाई, सिक्योरिटी वालों को बीच बचाव के लिए यहां पर बुलाना पड़ा। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी सांसद और प्रियंका वाड्रा भी आमने सामने हो गए। संसद परिसर में बीजेपी सांसद झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वहां से प्रियंका वाड्रा गुजर रही थी। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी सुनकर वो रुक गई। बीजेपी सांसद मुकेश दलाल से भिड़ गई। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी तो झारखंड के छात्रों से मिल चुके हैं। देखिए संसद में क्या कुछ हुआ। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो राहुल जी ने झारखंड के झारखंड जाइए आप। छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी शर्म करो। तो संसद में ये हालात बन गए थे कि इधर से बीजेपी वाले राहुल गांधी को घेर रहे थे और उधर से कांग्रेस वाले अमित शाह को घेर रहे थे। दोनों तरफ से तगड़ी नारेबाजी चल रही थी। और क्या कुछ हुआ, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए संसद में हुआ क्या। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह। तो संसद में खूब हो हल्ला हुआ। इस हंगामे के बीच सबकी नजर आज संसद पर भी थी। क्या इतने दिनों के हंगामे के बाद आज संसद चलेगी? क्योंकि भाई सरकार ने कल ही कह दिया था कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। अमित शाह भी जवाब देंगे। संसद को चलने दिया जाए, लेकिन आज जब सदन के चलने की बारी आई तो फिर वही हल्ला हंगामा होने लगा। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। नारे लगाए कि गृह मंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री सदन में आओ। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष से प्रश्नकाल को चलने की अपील की, लेकिन विपक्ष का वही रवैया। विपक्ष ने हंगामा बनाए रखा। सुनिए लोकसभा में क्या कुछ हुआ। इस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे। सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ। सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग, और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। तो सत्ता पक्ष तो मान रही है। आपके कहने पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट निपट गया है, लेकिन इंडी वालों की गाड़ी अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। जंतर मंतर के मुद्दे पर ये लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? नुकसान तो देश का हो रहा है ना। बड़े बड़े बिल या तो लटके हुए हैं या बिना बहस के पास हो रहे हैं। इस सत्र में बिना चर्चा के 8 बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं। 2 बिल तो आज ही हंगामे के बीच पास हुए हैं। कई बिल तो ऐसे हैं जो 4 से 5 मिनट में ही पास हो गए। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो अभी तक के सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 17% रही है, जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 30% रही है। अब कल राहुल गांधी ये कह रहे थे कि अमित शाह में इतना दम नहीं है। कल ही कह रहे थे राहुल गांधी कि वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं। लेकिन जब सरकार ने कह दिया कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, फिर भी इंडी वाले हंगामा कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी ये कह रही है कि भाई असल में राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है कि वो अमित शाह का सामना कर लें। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने और क्या कुछ कहा। देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा कि होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। तो अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का। हम आपको चुनौती देते हैं, आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज
उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं और उसकी ट्यूनिंग जो एब्रॉड से होती है इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। तो आप समझिए इसका मतलब कांग्रेस पार्टी जो कि गठबंधन की बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी तो बड़े भाई हैं, तो हिम्मत है तो फोन करें और कहें डरो मत, सीबीआई को जांच भेज दो। तो राहुल गांधी रांची जा नहीं रहे हैं, सदन में सुन नहीं रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी में अमित शाह का सामना करने की हिम्मत नहीं है। उधर कांग्रेस अमित शाह को घेर रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि अमित शाह आज भी लोकसभा में नहीं आए, जबकि बिजनेस लिस्ट में उनका नाम था। इससे फिर साबित हो गया कि वो डर रहे हैं। 17 दिन से वो संसद से गायब है। सवाल उठता है कि क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है? क्या नंबर 1 और नंबर 2 के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच सब ठीक है? सुने राहुल गांधी और अमित शाह को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सांसद कैसे आमने सामने। राहुल गांधी झारखंड पर क्यों खामोश रहते हैं? राहुल गांधी की जबान झारखंड पे क्यों बंद हो जाती है? इतना हल्ला करते हैं, यहां पर अमित शाह जवाब देने को तैयार है, हम लोग बहस करने को तैयार हैं और बहुत कुछ राहुल से जवाब पूछना भी है, लेकिन आप बहस नहीं होने देंगे, बार बार गोल पोस्ट चेंज करेंगे और अब आप कह रहे हैं झारखंड पर खामोश हैं। तो इसीलिए हमारा कहना है राहुल गांधी जवाब दो। फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं। लेकिन ये कन्नी काट रहे हैं, डर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। भगोड़ा गृह मंत्री है ये, भगोड़ा प्रधानमंत्री है ये। तो संसद में अगर देखिए अमित शाह जंतर मंतर के मुद्दे पर बयान दे भी दें तो भी ऐसा लग रहा है कि संसद में हंगामा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक मुद्दा देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी है। अब जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसको लेकर तो लगातार विपक्ष हंगामा कर ही रहा है, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी विपक्ष अड़ा हुआ है। इंडी गठबंधन उस पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद में चर्चा का समय तय करने की कोई योजना फिलहाल सरकार की नजर नहीं आ रही है। चढ़ावा चोरी का मामला राज्य का विषय है, वहां पर इस पर कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, यानी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा को लेकर पेंच फंस सकता है, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि यह राज्य का विषय है। लेकिन लगातार जो है इस पर भी सियासत हो रही है, हंगामा हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच देखिए एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं, वो है छात्रों की, क्योंकि अभी सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों का है, देश के भविष्य का है, देश के जेनजी का है। अब देश का जेनजी भी देख रहा है कि जंतर मंतर पर हल्ला करने वाले कैसे झारखंड के बच्चों पर चुप हैं, कैसे इन्होंने झारखंड के बच्चों को अकेला छोड़ दिया है। झारखंड के छात्रों पर बरसी लाठियों की रील कोई वायरल नहीं कर रहा है। आप तो बैठे थे ना, जंतर मंतर की रील देख रहे थे, घंटों बैठे होंगे घर पर। अब झारखंड की कोई रील क्यों नहीं चला रहा कोई? इंडी वालों से झारखंड के छात्रों पर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो अलग मुद्दा है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से क्या कहा गया वो भी आपको सुनवाएंगे। उनसे जब झारखंड पर सवाल पूछा गया तो क्या कहने लग गए वो, देखिए। यही से बात हुई क्या सर झारखंड में आपकी बात? चिट्ठी वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह से। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन जी?